कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की आशा कर अब, श्री राधा चरण की आस रे मन, कर वृंदावन वास। वृंदावन वास करोगे तो वहां करना क्या है? राधा राधा रटहूं निरंतर, राधा राधा रटहूं निरंतर, प्रतिदिन प्रति क्षण श्वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। राधा राधा रटहूं निरंतर, प्रतिदिन प्रति क्षण श्वास। कहीं रहो पर मन वृंदावन में रहना चाहिए। मुझे आजकल ही कोई पूछ रहा था, क्योंकि मुझे आए हुए 20-25 दिन ही हुए हैं, तो 2-3 एक ही दिन में कोई पूछ रहा था, अब तो आपको ब्रज याद आ रहा होगा। मैंने कहा अब आ रहा होगा मतलब 22 को फ्लाइट पकड़ी, 23 को पहुंचे, 23 से ही ब्रज याद आना शुरू हो गया कि अब ब्रज कब जाए कब जिसको प्यार होता है ना ब्रज को, ये वो ही समझ सकता है। मैं आपसे मतलब ऐसा नहीं, आप सब में भी बहुत, मैं खुद पर्सनली जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जिनको ब्रज से अनंत प्रेम है, पर जो वहाँ रहता है उससे पूछो, उसके लिए तो ब्रज एक क्षण भी, शरीर से भले दूर हो जाए पर मन से हम ब्रज से कभी दूर नहीं हो सकते, और हो भी ना। कृष्ण कह रहे हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि, तबहु हरि को न निहार। ब्रज से बाहर तुमको कोटिक चिंतामणि भगवान भी मिल जाए ना, तो भी हरि को न निहार। तो ये ब्रज का प्रेम है। ऐसे ही ब्रज में ठाकुर जी आए। कल और चर्चा करेंगे ब्रज की, ठाकुर जी की लीलाओं की। अभी भगवान के उत्सव की ओर चलते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं जिनका भागवत में विस्तार से सबका वर्णन है, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हुए भगवान नरसिंह, भगवान कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार,
वामन अवतार, मोहिनी अवतार, और वामन अवतार में से एक और आज बड़ा शुभ दिन है, रक्षाबंधन का दिन। मैंने कल भी बताया था, माता लक्ष्मी ने वामन भगवान को रक्षा सूत्र बांध करके भगवान नारायण को अपने लोक लेकर के गई। तो ऐसे भगवान वामन का अवतार हुआ। नवम स्कंद में भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ, राम अवतार। भगवान राम ने जीवन में मर्यादा कैसी होनी चाहिए उसकी शिक्षा दी, और मर्यादा के बाद फिर जीवन में आती है लीला। क्योंकि सीधा कृष्ण कथा में घुसोगे, सीधा कृष्ण की लीला, तो वो लीला पचेगी नहीं। कृष्ण कथा हर एक को पचती नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है भगवत गीता में कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, अनेक मनुष्यों, हजारों सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक आध मुझे जान पाता है, पहचान पाता है। तो पहले जीवन में राम कथा, मर्यादा, क्योंकि राम जी मर्यादा, राम जी को आप अपने घर में बुलाओ और घर में बुला के अपने ड्राइंग रूम में एक सोफे पे बिठा दो और कहो कि राम जी आप थोड़ा बैठ जाओ, हम थोड़ा काम करके आते। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद भी आप आओगे ना, तो एग्जैक्ट जहां बिठा के गए थे राम जी वहीं बैठे मिलेंगे, इतने मर्यादित थे। वहीं ब्रज के कन्हैया को बिठा दो तो मिलेगा वहां बैठा, तुम्हारे घर का एक कोना नहीं छोड़ेगा ढूंढे बगैर। सारे घर में अपनी चरण पादुका घुमा देंगे बिना कहे, बिना। तो दोनों का अपना अपना भाव है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। वो थोड़े गंभीर, राम जी के भक्ति करने वाले भी थोड़े आपको गंभीर ही मिलेंगे, एकदम मर्यादा। और कन्हैया को बजने वाले तो वो तो आपने देखा ही होगा ब्रज में जब गए होंगे। अरे और तो छोड़ो, बंदरों को देखो आप, कुछ छोड़ते नहीं है। कुछ जो तैयारी पहले ही तैयार रहते हैं कि ये आएगा। एक बिहारी जी में कोई आई थी, महाराज जी शायद आपको पता हो, उसमें न्यूज में भी आया था, न्यूज़पेपर में निकला था। गवर्नर थी कहीं की, कहाँ की थी मुझे याद नहीं, पर गवर्नर थी। तो गवर्नर के साथ में वो 2 गार्ड चलते प्रोटोकॉल वाले। तो गवर्नर का प्रोटोकॉल तो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल उनसे भी ज़्यादा होता है। तो प्रोटोकॉल में वो चल रहे थे बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के, बंदर गवर्नर के गार्ड की टोपी ले गया। अब पूरा वृंदावन भागेगी, और लोगों को प्रोटोकॉल में रख सकते हो, इनको कौन रखेगा। तो फिर जैसे तैसे उनको वो आती है उनकी स्पेशल फ्रूटी, वो पिला दी तो फिर दे देते हैं। बड़े बड़े चालाक होते हैं। एक कोई हमने आंखों से देखा था, एक का कोई चश्मा ले गया तो उसने फेंका ऊपर से, और फ्रूटी दी तो उसने फेंक दिया। वो इतने समझदार है, वो जब उसने फेंका तो बीच में कहीं आके अटक गया था, मतलब उस आदमी के पास पहुंचा नहीं, कहीं गलत जगह अटक गया। तो कूद के आया और वहां से उसको उठा के फिर दिया। इतने ईमानदार है, कुछ करते नहीं, बस हाँ फ्रूटी दे दो समय समय पे, ईमानदारी पूरी निभाएंगे। तो ऐसे नटखट ठाकुर जी। मैया कृष्ण को एक नाम से पुकारती थी, वानर बंधो, बंदरों का यार। और कन्हैया को नाम बड़ा प्रिय था।